और दूसरा मैंने भक्ति का अर्थ बताया, उसके जैसा प्रयास करना। अब जैसे मान लो किसी को योग के प्रति भक्ति है कि मुझे तो योगी बनना है, तो जो व्यक्ति इस योग के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को योग ऋषि कहते हैं, ये योग ऋषि बने, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसे जिया, परिस्थितियों को कैसे फेस किया, संबंधों को कैसे फेस किया, आज भी कैसे जीते हैं, वैसा जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब हम स्वामी जी के भक्त कहलाएंगे, तब हम योग के भक्त कहलाएंगे। योग की प्रशंसा करने मात्र से कोई योग का भक्त नहीं होता है। स्वास्थ्य की, व्यायाम की, प्राणायाम की प्रशंसा करने से, स्तोत्र पाठ करने से कोई योग का भक्त नहीं होता है, वैसा जीने से कोई व्यक्ति योग का भक्त होता है। और एक बात और मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे बहुत विनम्रता के साथ, ये जो आध्यात्मिक जो विद्या है ना, इसकी परीक्षा किसी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होती है। जो आपकी सिलेबस की बुक्स थी उनकी परीक्षा कहाँ हो गई? एग्जामिनेशन हॉल में हो गई। वो आपने याद की पुस्तकें और आप पेपर में लिख के आ गए और उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गई, और हो सकता है किसी किसी को किसी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिल गया हो, गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन ये जो अध्यात्म की, योग की, जीवन की जो परीक्षा है, ये किसी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होती है, ये जीवन में ही देनी होती है, ये आचरण में ही देनी होती है। ये प्रैक्टिकल है सारी, ये शब्दों में नहीं दी जा सकती है। और कभी तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने जिन व्यक्तियों को गोल्ड मेडल दिया जीवन की परीक्षा में, कभी कभी उनको मिट्टी का मेडल भी नहीं मिलता है, हार जाते हैं, वो नहीं फेस कर पाते हैं चीज़ों को। जब हमें ये लगता है कि थोड़ी सी परेशानी आई और उस व्यक्ति को हम हटाना चाहते हैं अपने जीवन से, देखना भी नहीं चाहते हैं, तो समझ लेना आत्मा कमजोर है, आपकी शक्ति नहीं है, आप जीवन की परीक्षा दे नहीं पाएंगे। जब हम कहते हैं हम इतना कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो मेरे इर्द गिर्द हैं और जिस व्यक्ति से मेरी बनती नहीं है, बोले उससे नहीं बोलना, उसका हमारे यहाँ आना बंद है और आपका उनके साथ बोलना बंद है। ठीक है, वो आपके कहने से रुक तो जाएंगे, लेकिन आप और ज़्यादा उनके चित्त को उस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपकी कमज़ोर आत्मा की पहचान है। कोई पत्नी अपने पति को कहती है वहाँ नहीं जाओगे, मेरे को उस पर डाउट है, इसका मतलब पत्नी की आत्मा कमज़ोर है। कोई पति अपनी पत्नी को कहता है आप उस संगठन में सेवा करने जाते हो, वहाँ नहीं जाना है आपको बिल्कुल, वो हमारे घर भी नहीं आएंगे बिल्कुल भी, इसका मतलब आपको आप वाली शक्ति के ऊपर आपको विश्वास नहीं, आपकी कमजोरी है ये। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की माता जी उनको कहती हैं बेटा तू पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जाना, और पूरी दुनिया में क्या पूरे विश्व में, विदेश में भी जाना, कहीं भी जाना, क्योंकि मैंने तुझे इतना बलवान, इतना चरित्रवान, इतना महान बना दिया है कि तू 7 समंदर पार भी जाए तो मेरे दूध को नहीं लजाएगा, मुझे विश्वास है। हर पत्नी को इतना विश्वास हो अपने पति के ऊपर, हर पति को इतना विश्वास हो अपनी पत्नी के ऊपर, हर माँ बाप को इतना विश्वास हो अपने बच्चों के ऊपर। ये तो हम कहते हैं नहीं आंटी के घर नहीं जाना, वो कुछ दे तो नहीं खाना, छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं। ये हमारी वीकनेस को दर्शाता है, हमारी कमजोरी को दर्शाता है। वो उनको हमारे घर मत बुलाना, उनको हमारे फंक्शन में मत बुलाना, क्योंकि हम उसको देख करके एबनॉर्मल हो जाते हैं, हमारा संतुलन नहीं रहता है। तो हमें भक्ति का मतलब है अपने आप को इतना मजबूत बनाना है जिसके हम भक्त हैं। हम योग के भक्त हैं, अध्यात्म के भक्त हैं, ज्ञान के भक्त हैं, ऐश्वर्य के भक्त हैं, लक्ष्मी के भक्त हैं, सेवा के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से हनुमान के भक्त नहीं हो सकते हैं। हनुमान जी जैसा चरित्र हमारा, हम सीता माता के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, तो सीता माता जी और राम जी जैसा हमारा आचरण व्यवहार, तब हम भक्त बन पाएंगे। हम योगेश्वर कृष्ण के भक्त हैं तो भगवान कृष्ण जैसा हमारा आचरण। कैसे उन्होंने फेस किया, उस व्यक्ति का जन्म ही जेल में हुआ, जन्म से ही प्रतिकूलता,
उसके बाद कभी कंस के साथ लोहा ले रहे हैं, कभी जरासंध के साथ ले रहे हैं, कभी रुक्म के साथ ले रहे हैं जो रुक्मिणी का भाई था, कभी किसी के साथ ले रहे हैं, पूरा जीवन संघर्ष में। उसके बाद महाभारत में इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद भी ये सब संघर्ष होने के बाद भी उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो कभी फीकी नहीं पड़ी। ये अगर हम सीख लें तो हम भगवान कृष्ण के भक्त बन सकते हैं। और ये तो जीवन में ही सीखा जाएगा, ये तो प्रैक्टिकल में पास करना पड़ता है। ये केवल कहने से जब आती है ना प्रतिकूलता, मुसीबत किसी के ऊपर आती है, आज भी स्वामी जी महाराज ने सुबह बताया ना कि वो लोग हमें आगे बढ़ा जाते हैं और यदि उस समय हम टूट गए तो वो हमें बहुत पीछे धकेल देते हैं। दोनों ही बातें, जब कोई प्रतिकूलता आई, जब कोई व्यक्ति हमें तंग कर रहा है और हम तंग हो गए तो फिर हम समझ लो कि वहाँ ऊपर से एकदम ऐसे नीचे खड्डे में आ गई। और वो व्यक्ति तंग कर रहा है और हम तंग हुए ही नहीं, हमने अपने आप को बैलेंस रखा, हम सह गए उन चीज़ों को, तो आप एकदम अपलिफ्ट हो जाते हैं। फिर बहुत जैसे लिफ्ट से कोई तुरंत ऊपर चढ़ता है ना, उस घटना से आप तुरंत ऊपर चढ़ेंगे। और उस समय आपको कोई यूनिवर्सिटी मेडल नहीं देगी, बल्कि आपको आपकी आत्मा और आपकी आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा गोल्ड मेडल देता है और उसको कोई छीन नहीं सकता है। मौत के साथ भी वो छीनते नहीं हैं। एक बार जो आत्मा का बल बढ़ जाता है वो, बाकी के मेडल तो छिन जाते हैं यहाँ पर, मृत्यु के साथ सब यहीं रह जाता है। फिर अंदर का जो हमने परीक्षाएं पास की हैं, जो हमने ताकत बढ़ाई है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो ये भक्ति के बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे, नवधा भक्ति के बारे में। इसमें एक बार आप बोल लीजिए, ये वैसे भागवत पुराण में इसकी चर्चा है, तो मेरे साथ साथ एक बार बोल लीजिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, जैसे आपने गीता के श्लोक याद किए ना, 5 श्लोक याद हो गए आपको गीता के? किस किस को हो गए? एक बार हाथ उठाना जिनको याद हो गए गीता के श्लोक, इधर भी बहनों में भी उठाना। फिर आपके मंच पे आज सुनवाएंगे। कुछ तो उपलब्धि होनी चाहिए, जब 5 दिन इतना छोड़ के आए हो तो कम से कम 5 श्लोक तो याद करके जाओ, तो जीवन भर याद रहेगा कि उस शिविर में गए थे और हमने वहाँ पर इनको याद किया था। तो आपका आज आप अपनी उपलब्धि भी लिख करके लाएंगे, शाम को अपने एक पेपर पे साफ साफ लिखाई में लिख के लाना और यहाँ मंच पे दे देना, हम पढ़ेंगे। और जिनकी बहुत ही सुंदर उपलब्धि होगी उनको हम योग संदेश आदि में भी निकालेंगे और यहाँ मंच से भी हम उसकी चर्चा करेंगे। उन व्यक्तियों को, उन भाई बहनों को हम यहाँ बुलाएंगे मंच के ऊपर भी। लेकिन 5 श्लोक तो आप याद करके जाना। हमारे मन को ना कब अच्छा लगता है पता है आपको? हमारा मन खुश कब होता है? चलो आप ही बता दीजिए, आपके मन को खुशी कब कब मिलती है? कब कब मन खुश होता है? घर में रहते हैं तो खुश कब कब होता है? नहीं, कब होती हैं वही पूछ रही हूँ। कब कब खुश होते हैं? कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो मन खुश होता है, खुश होता है। जब होली दिवाली कोई त्योहार होता है तो मन खुश होता है। आपके घर में बच्चे का बर्थडे होता है तो मन खुश होता है। आपकी शादी की सालगिरह होती है तो, और कब कब खुश होता है जी? पूरा परिवार इकट्ठा होता है तब मन खुश होता है। और कब होता है? कोई काम कर रहे थे और उसका परिणाम सामने आया, मान पढ़ाई कर रहे थे और बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आया तो हमें अच्छा लगता है। हम बिजनेस व्यापार कर रहे थे, उसमें प्रॉफिट हो गया तो हमें अच्छा लगता है। तो ये जितने भी आपने और हमने चर्चा की अच्छा लगने वाले कारण, इसमें अच्छा क्यों लगता है? उसमें नयापन है, जो पहले हमारे पास नहीं था वो हमें मिल गया। नूतनता, नयापन में मन को अच्छा लगता है। हम रोजाना एक ही घर में रह रहे थे, फिर हम कहीं पहाड़ पे घूमने गए तो ये नयापन आ गया ना, मन को नई चीजें अच्छी लगती हैं।
इसलिए मन खुश हो गया। अभी तक हम घर में 2-3 लोग रह रहे थे, अब त्योहार के ऊपर 10-12 सब परिवार के लोग आ गए तो नयापन आ गया, इसलिए अच्छा लगता है। जो हम सामान्य कपड़े पहन करके और सामान्य खाना खा करके रोजाना जीते थे एक रूटीन में, आज त्योहार के दिन हमने नया खाना बनाया, स्पेशल खाना बनाया, स्पेशल कपड़े पहने तो मन को कुछ नया मिला, इसलिए मन को अच्छा लगता है। आप जैसे अपने घर परिवार में रह रहे थे, बिजनेस व्यापार कर रहे थे, वो आपकी रूटीन में आ गया, फिर यहाँ आके पतंजलि में एक नई रूटीन में आप ढले, नई जगह में आ गए, इसलिए आपको अच्छा लगता है। तो मन को हमेशा नयापन अच्छा लगता है, पुराने वाले से बोर हो जाता है वो। तो आप यदि 5 श्लोक याद करेंगे ना तो आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन का विकास होगा उससे। करते समय अच्छा नहीं लगेगा, करने के बाद अच्छा लगेगा, उपलब्धि होगी तब अच्छा लगेगा कि हम कुछ तो नया लेकर के आए। तो आज इसलिए आज शाम को ना मैं सुनूंगी, पक्का जिसको याद होगा वहां पर ही आपको माइक दे करके आप ही सुनाएंगे, और उसमें नीचे पदच्छेद भी दे रखे हैं, अर्थ भी दे रखे हैं, तो अच्छे से याद करके आना। और उससे पहले प्रैक्टिस पति पत्नी आपस में कर लेना, एक दूसरे को सुना लेना। तो आज आपकी परीक्षा तो होनी चाहिए, कागज पत्र की भी परीक्षा होनी चाहिए, जीवन की भी परीक्षा होनी चाहिए, और जितनी कठिन परीक्षा होती है उतनी बड़ी उपलब्धि होती है। सीता माता तो अग्नि परीक्षा देने से भी मना नहीं किया, तभी तो वो सारी महिलाओं की विश्व वंद्या आदर्श माता बनी, और राम जी भी परीक्षा देने में पीछे नहीं रहे। तो आप तो उन्हीं को आदर्श मान करके ये दिव्य दाम्पत्य जीवन बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आपको भी परीक्षा में पीछे नहीं रहना है। तो आपकी मौखिक परीक्षा आज शाम को होगी। 5 श्लोक, केवल 5 श्लोक बता रही हूँ आपको गीता के 16वें अध्याय के। तो ये हम अभी जो बोल रहे थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम माने सुनना, भक्ति का एक रूप है सुनना, सुनने से हमें ज्ञान होता है। और किसी भी विद्या का 4 सोपान होते हैं, किसी भी विद्या को सीखने का। सबसे पहला होता है श्रवण, सुनना, सुनेंगे तभी तो पता लगेगा। दूसरा होता है फिर मनन, उसके ऊपर मनन करना, श्रवण मनन। फिर तीसरा होता है निदिध्यासन, और गंभीरता से उसके ऊपर चिंतन मनन करना, उसमें डूब जाना। और चौथा होता है फिर व्यवहार काल। 4 चरणों में विद्या पूरी होती है। तो श्रवण मतलब हमेशा ईश्वर के ही गुणगान सुनते रहना, उसी के बारे में हमारे कानों में पड़ता रहे। इसलिए वेद में भी एक मंत्र है, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा अक्षभी यजत्राः। यजत्रा माने यज्ञ करने वालों में हम भी एक यज्ञ करने वाले हैं, ये ईश्वर का यज्ञ चल रहा है। तो ये यज्ञ करने वाले याज्ञिक हम भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, कानों से अच्छा ही सुने हमेशा। तो ये हमारे हाथ में थोड़े ही है, कभी कभी हमें बुरा भी सुनने को मिलता है। तो जो बुरा भी सुनने को मिलता है उसको भी हम यज्ञ की अग्नि में डाल दें। हमारे अंदर भी एक यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और उसमें डाल करके उसको भी हम दिव्य बना करके बाहर निकालें। तो इसलिए यहाँ कहा भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, भद्रम पश्येमा अक्षभी, आंखों से अच्छा ही देखें। अच्छा ही देखें ये तो हम चाहते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में तो नहीं है। पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है समाज में। लेकिन जो बुरे सुने हुए में से और बुरे देखे हुए में से भी कुछ अच्छा निकाल के ले आए, वही साधक है, और यही जीवन की कुशलता है। अच्छे में तो अच्छा सभी को ही दिख जाएगा, कहीं प्रतिकूल हो गया और उसमें से भी अच्छा हम निकाल लें, ये हमारे जीवन की कुशलता है। खाली रोड पड़ा है तो कोई भी ड्राइवर बिना टक्कर किए कुशलता से गाड़ी चला ही लेगा, इसमें क्या कुशलता है? कुशलता उस ड्राइवर की तब है जब भरे बाजार में से गाड़ी निकाल ले और एक खरोंच भी गाड़ी को ना आए और वो भी दूसरे को टच ना करे, वो कुशल ड्राइवर होता है। एकांत में बैठ करके तो सारे सत्यवादी हैं, सारे ही शांत स्वभाव के हैं, सारे ही अक्रोधी हैं। क्रोध की
शांति की, सत्य की परीक्षा तो तब होती है जब संसार में रहते हुए भी हम इन चीज़ों से बच जाएं, वो कुशल है। परीक्षा वहाँ देनी होती है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हमारे साधना करने के लिए, वो घर छोड़ के एकांत में गए, चाहे वो भगवान महावीर हुए, भगवान बुद्ध हुए, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, और यहाँ तक कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी और पूज्य आचार्य श्री भी। अभी तो गंगोत्री में गए ना, पहले गंगोत्री में तप किया इन लोगों ने, लेकिन वहां पर साधना की, लेकिन उस साधना की परीक्षा तो आकर के यहाँ देनी होती है, इस संसार में देनी होती है। उससे पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की। यहाँ आके पता लगता है कि जीवन में कितने संघर्ष, कितनी प्रतिकूलताएं आई, कितनी गालियां सुनने को मिली, और फिर भी उसको सुन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले वो रुके नहीं, झुके नहीं, चलते ही गए, बढ़ते ही गए, और एक दिन करके दिखा दिया। तब पता चला कि ये अग्नि परीक्षाओं में से सोने तो थे ही, कुंदन बन के बाहर निकले। सोने के दोष मिटाने होते हैं ना, तो अग्नि में डाला जाता है, और अग्नि में से निकला हुआ सोना फिर कुंदन बन जाता है। तो सबको यहाँ परीक्षा देनी होती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है भक्ति की? श्रवणम, सुनना। हम अच्छा ही सुने, और कुछ बुरा भी हमने सुन लिया तो उसको भी हम अच्छे में ही कन्वर्ट कर लें कि इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, इनको ऐसा दिखा होगा मेरे बारे में। और जहाँ तक हो हम उन लोगों के संपर्क में रहें जो ईश्वर का ही गुणगान करते हैं, सब भगवान की कृपा है ऐसा ही बोलते हैं हर चीज़ के बारे में। तो ये एक भक्ति का स्वरूप है, श्रवणम। थोड़ी देर भगवान का गुणगान सुनना ही चाहिए। और दूसरा है, इसके उदाहरण हैं श्रवण के परीक्षित। परीक्षित राजा की कहानी सुनी ना आपने? हाँ, तो उनको जो उपदेश दिया गया तो उनको बताया कि आपके पास केवल 7 दिन का जीवन है, और 7वें दिन तो वो आकर के सर्प आपको डस लेगा। और जब वो 6ठे दिन आए तो वो बोले कि कल क्या इसी समय भी तक्षक आ जाए तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है। तो 7 दिन का उन्होंने ऐसा जो भागवत श्रवण किया, ऐसा उपदेश सुना कि उसको सुनने से उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, अपने आप को जान लिया। तो ये है भक्ति का पहला स्वरूप, श्रवणम। सुने तो कैसे सुने? परीक्षित राजा की तरह सुने कि जीवन ही बदल जाए। दूसरा है फिर कीर्तनम, कीर्तन। कभी कभी एक घटना भी जीवन को बदल देती है। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। तो कभी तो एक घटना भी हमारे जीवन को बदल देती है। महात्मा गांधी को बचपन में एक बार राजा हरिश्चंद्र का रोल करने के लिए मिला। कोई नाटक ड्रामा हो रहा था और उनको राजा हरिश्चंद्र का रोल करना था। वो सत्यवादी थे और अहिंसक थे। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे को ये नाटक करने से इतना सुख मिला, अंदर इतनी अच्छी अनुभूति हुई, तो यदि सचमुच मेरा जीवन ऐसा बन जाए तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। और उसी दिन से वो सत्य और अहिंसा के पुजारी बन गई, जो कि यम नियमों में से जो 5 यम आपको कल बताए, उनमें से 2 भाग हैं केवल, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो 5 पार्ट हैं उनमें से 2 को लेकर के चले वो अपने जीवन में, सत्य और अहिंसा। और इन 2 व्रतों का पालन करने से वो एक सामान्य व्यक्ति से पूरे राष्ट्र के पिता कहलाए। इतनी ताकत होती है जीने में, किसी चीज का एक चीज को भी पकड़ने से। राजा हरिश्चंद्र केवल एक नियम को पकड़ के चले थे कि वे झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी लूट जाए मेरा। इसलिए आज भी उनकी कीर्ति अखंड है। तो श्रवणम कीर्तनम, अगला है कीर्तन करना। भगवान के नाम के कीर्तन में, स्मरण में हमेशा मस्त रहना। तो इसके उदाहरण हैं शुकदेव जी। वो तो पैदा ही अपनी माँ के गर्भ से ना अंदर अंदर ही भगवान नाम का स्मरण करते थे, और जब पैदा हुए उसके बाद से लेकर पूरे जीवन हर पल भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। आप कहेंगे जी यदि हम सारे दिन स्मरण में लगे रहें तो काम कब करेंगे, फिर ड्यूटी कब करेंगे। ड्यूटी करते हुए भी स्मरण करते रहना। काम करते रहो
नाम जपते रहो, तो एक तो दूसरी चीज़ों से हम बच जाएंगे। और ये बिल्कुल संभव है। मैंने अपने जीवन में अपनी माता जी को देखा। हमारी माता जी 4 बजे उठ करके चक्की चलाती थी, फिर वो दही बिलोती थी, फिर उसके बाद चारा काटती थी, मतलब सारा काम करते थे। हम गांव में पैदा हुए, लेकिन सब काम करते हुए माता जी भजन गाती रहती थी। कुछ भी काम करें, उनको कितने भजन याद थे। तो इसलिए दूसरों के एक तो नेगेटिव विचार आने से अपने मन को हम बचा लेते हैं, मस्त रहता है व्यक्ति। तो जब जब भी हम काम करें, एक हमारी काम की क्वालिटी में भी अंतर आ जाता है। एक तो जब आप खाना बनाते हो तो भजन गाते गाते, गायत्री मंत्र का जाप करते करते खाना बनाई, और एक आप परेशान होते होते रोते धोते बनाई, तो दोनों की क्वालिटी में अंतर होगा। आप लैब में चेक करवा लेना भले ही। वही हलवा, वही पूड़ी जब मंदिर में बनाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और वही होटल में बनाते हैं तो वो खाने का एक माध्यम बन जाता है, और घर में बनाते हैं वही चीज़ें। तीनों जगह वही चीज़ है, लेकिन तीनों की क्वालिटी अलग होती है। होटल में पेट तो भर जाता है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं होती है। वही हलवा पूरी यदि माँ बना के खिलाए, या पत्नी बना के खिलाए, या दीदी बना के खिलाए, तो उससे आत्मा को तृप्ति मिलती है, भाव अलग हो जाता है। और वही हलवा पूरी यदि आप किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में खाएं तो वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि उसको बनाते समय उस बनाने वाले की भावना अलग थी। माँ ने बनाया कि मेरे बेटे को, मेरे पति को, मेरे भाई को तृप्ति मिले, इस भाव से बनाया। और जब मंदिर में गुरुद्वारे में बनाया तो उसको इस भाव से बनाया कि मैं साक्षात ईश्वर के लिए ये काम कर रही हूँ, इसलिए वो प्रसाद बन गया, उसकी क्वालिटी बदल गई। इसलिए हम प्रसाद को खा करके क्या करते हैं, ऐसे पूंछ लेते हैं सिर पे, माने उसका एक कण भी नीचे गिर जाए तो उसको उठा करके खाते हैं, माथे से लगा करके खाते हैं। मतलब ये केवल हलवा नहीं है, ये केवल पूड़ी नहीं है, उसमें एक भाव जुड़ा हुआ है पुण्यात्माओं का। तो ऐसा ही हम अपने पूरे दिन भी कर सकते हैं, अपने सब काम करते हुए। और सुखदेव जी ऐसे ही करते थे, अहर्निश उनके चित्त में ईश्वर का ही स्मरण चलता रहता था। तो ये भक्ति का दूसरा रूप है। और हमें कोई एक ही पकड़ना है ऐसे नहीं, सारे के सारे हमारे जीवन में आए, हम कीर्तन भी करें, हम श्रवण भी करें। और तीसरा अर्चनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु के गुणगान, माने विष्णु मतलब ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, उसके नाम का श्रवण करना, कीर्तन करना। और तीसरा है स्मरणम, उसका स्मरण करना। तो ये कीर्तन हो गया सुखदेव जी का, स्मरण हो गया प्रहलाद भक्त। अब वो देखो असुर कुल में पैदा हुए प्रहलाद, बिल्कुल एक प्रतिकूल इन्वायरमेंट में, लेकिन उनकी जो माँ थी ना कयादू, आपको एक पंपलेट दिया है हमने, वो सबको मिल गया था क्या? एक पंपलेट कल दिया था ना, तो उसमें लिखा है उनका नाम कयादू। असुर की पत्नी है, असुर के कुल में उसकी शादी हुई है, सब जगह असुर। तो वो कहते हैं कि हमारे से अतिरिक्त हम किसी बड़ी शक्ति को नहीं मानते, यही असुरता है। असुर का मतलब ये नहीं है उनके यहाँ सींग लगे हुए होते हैं, वो तो समझाने के लिए हैं। हम जैसे मनुष्यों में ही, हमारे अंदर ही कभी जब इस तरह के भाव सरफेस पे आते हैं कि मैं अपने से बड़ा किसी को नहीं मानती हूँ या नहीं मानता हूँ, मम सत्यम, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, यही असुरता है। तो ऐसा ही इनके पिताजी का भाव था हिरण्यकश्यपु का। और वहाँ पर भगवान का भक्त एक प्रहलाद पैदा हो गया। वो कहता है कि सब कुछ ईश्वर का है, ईशावास्यमिदं सर्वम, आपका नहीं है, आप तो निमित्त हैं कुछ वर्ष के लिए। तो ये हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे। और उस स्मरण को करते हुए जब आपने देखा वो जो नरसिंह का अवतार हुआ, तो उस रूप को देख करके सब लोग कांपने लगे, क्योंकि उसका चेहरा शेर जैसा, बाकी का चेहरा तो मनुष्य जैसे, और पूरा शरीर उसके वो नख शेर जैसे, उसी से तो पड़ा उसकी आंत को। तो उसको देख करके सब थर थर कांप रहे थे, कैसा अवतार है, सिंह जैसा चेहरा है, भयानक खूंखार दाढ़ उसकी। और भक्त प्रहलाद को उनसे डर ही नहीं लग रहा। उनको लगता है यही तो मेरे आराध्य देव हैं जिनकी इतने वर्षों से मैं। तो ये भय किसको लगता है? जो भक्त नहीं होता है। भक्त को कभी किसी से भय नहीं लगता है, कोई कितना भी खूंखार हो। हम कहते हैं ना जी इस व्यक्ति को देख के मुझे डर लगता है,
लेकिन जो भक्त होते हैं उनको किसी से डर नहीं लगता है, ना वो किसी से डरते हैं ना वो किसी दूसरे को डराते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। तो ये तीसरा भक्ति का स्वरूप था, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। और चौथा है पाद सेवनम, ईश्वर के गुणगान करना, उसका कीर्तन करना, उसका स्मरण करना और उनके चरणों का आश्रय लेना और उन चरणों को ही अपना सर्वस्व समझना कि मेरा तो ईश्वर के ही चरण मेरी शरण हैं, गुरु के चरण ही मेरी शरण हैं, माता पिता के चरण ही मेरी शरण हैं। ऐसा जिसने आश्रय लिया वो व्यक्ति निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया। जो छोटा बेबी अपनी माँ की गोद का आश्रय लेता है कितना निश्चिंत होता है। बादल गरजें, बिजलियां चमकें, बारिश आए, माँ उसको अपने हृदय से लगा के रहती है, वो निश्चिंत सो रहा है। माँ जग रही है कि कितना ज़्यादा तूफान है, कहीं मेरे बच्चे की नींद ना खुल जाए, वो उसको संभाल रही है, लेकिन बच्चा आराम से सो रहा है क्योंकि उसने शरण किसकी ली है? माँ की ली है। तो ऐसे ही जो लोग सब काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, संबंध निभाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनका ध्यान प्रभु के चरणों में रहता है, गुरु के चरणों में रहता है, आश्रय लिया हुआ है उन्होंने, तो ये उनको इतना भाव मात्र प्रभु चरणों के आश्रय का, शरणागति का जो भाव है, ये ही उनको सब दुखों से बचा लेता है। तो इसका उदाहरण है लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता हमेशा विष्णु भगवान के चरणों में बैठ के उनके चरण दबाती हैं और उसी से वो विश्व वंद्या हैं। तो जो माताओं के लिए भी ये हमने जो चित्र लगा रखे हैं ये भी वैसे ही हैं। माताओं के लिए उनके पति ही उनके गुरु होते हैं, उनके देवता होते हैं, उनके आराध्य होते हैं, उनके भगवान होते हैं। उसके अतिरिक्त सबका सम्मान करना है, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री में अपने पति के प्रति इस प्रकार की जो भक्ति होती है उसको और कोई अन्य भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके उदाहरण है, एक ऋषि हुए हैं जाजली मुनि। उन्होंने बहुत तप किया 12 वर्ष तक, और इतना तप किया उनकी समाधि लग गई और उनकी जटाओं में बगुलों ने अपना घोंसला बना लिया और उसमें अंडे दे करके चले गई। और थोड़े दिन के बाद वो अंडे पक गए, टूट गए, तो उसमें से बच्चे निकले, चूजे निकले, तब भी इनको नहीं पता लगा। फिर उनके पंख निकल आए चूजे के और फिर वो उड़ गए एक दिन। तो जब वो उड़े तब इस ऋषि को पता लगा, तो इसने ऊपर देखा, अरे इन्होंने मेरे यहाँ पर घोंसला बना रखा था, ये तो हद हो गई। तो इन्होंने कहा, तुम्हारी मैं तपस्या में लगा था, तुम्हारी इस धृष्टता के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ, अभी तुम जल भुन के नीचे गिर जाओ। उसने ऐसे शाप दिया और वो गिर गई, क्योंकि ये व्यक्ति 12 वर्ष से बोला नहीं था, वाणी का संयम किया था, इंद्रियों का भी संयम किया था। तो इतनी शक्ति आ जाती है, इंद्रियों को संयमित करते हैं ना, तो इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। वो नीचे गिर गई।